ये महीना अगस्त का सभी के लिए, सभी के कार्यों में मददगार हो, क्योंकि बहुत सारे वो बेरोजगारी इस समय फैली हुई है। कई लोगों के पास काम नहीं है और वो काम की तलाश में है। पिता परमेश्वर उनको अपनी राह दिखा, उनको थाम, क्योंकि प्रत्येक इंसान को तूने ही रचा है, वो सब तेरी ही रचना है। और होने पाए कि सभी के पापों को जाने अनजाने में जिससे भी पाप हो रहे हों उसको क्षमा करके अपने हाथों में ले। और यहाँ पर बैठे हुए सभी की इच्छाओं को जो प्रार्थना में आज तेरे द्वार पर आकर के मांगेंगे, होने पाए कि वो प्रार्थना पूरी हो और तू हर कार्य में सबका साथ दे। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं अपने पिता परमेश्वर यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग खुदावन की वर्शिप में एक गीत गाएंगे, तू बोल तो सही। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम में उसका पहले कुछ तुझको समझाने आ जाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम में उसका खुदा ने किया वायदा ज़रूर मिलाएगा। चाहे तू करने ले पर्वत हो, चाहे तू पतमस के टापू पर हो, चाहे तू करने ले पर्वत हो, चाहे तू पतमस के टापू पर हो, झुका तो सही, झुका तो सही, एक बार सर को, जहाँ भी तू चाहे वो तर आएगा। झुका तो सही, झुका तो सही, एक बार सर को, जहाँ भी तू चाहे वो तर आएगा। किया था जो पहले वो फिर से करेगा,
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावन हमारे लिए अपने सारे सामर्थ और अनुग्रह और अपनी पूरी ताकत के साथ हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है। उसने कहा कि मैं स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर तेरे पास आ गया हूं। क्या तू मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है? हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और पहला राजा और उसकी 22वां अध्याय, पहला राजाओं उसका 22वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। जय यीशु। पहला राजाओं उसका 5वां अध्याय से उसकी 9वीं आयत तक हम सब पढ़ेंगे। 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से उसकी 9वीं आयत तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सबने खोल लिया? सभी को जय मसीह की। पहला राजाओं उसका 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। फिर यहोशापात ने, बेटा जल्दी जल्दी नहीं, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। आमीन। धन्यवाद प्यारे खुदा आज के इस दिन और इस समय के लिए। हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु तेरा वचन सच्चा है। हम सबको अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे। यहाँ पर हर एक चीज का टेक चार्ज है। बोलने वाला मैं नहीं वरन तेरी आत्मा हो, सुनने वाला मनुष्य नहीं वरन तेरा दास हो।
सब बातों में हम घटे, आप बढ़े। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने परसों पढ़ा था, हालेलुया, व्यवस्था विवरण। और व्यवस्था विवरण में हमने देखा था उसका 7वां अध्याय कि आखिर हर जगह प्रार्थना होना कितना खतरनाक है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य अपनी ही रीति रिवाज बनाकर उस पर चलने लगा और मनुष्य ने खुदा के वचन पर कान नहीं लगाया। हालेलुया। इसलिए जो खुदा के अभिषिक्त थे और यहां तक कि स्वयं खुदा भी जब फरीसी और शास्त्रियों के सामने पहुंचा तो वे खुदा को नहीं पहचान पाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर वो खुदा को क्यों नहीं पहचान पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो आखिर खुदा को क्यों नहीं पहचान पाए। क्योंकि उनके पास अपनी रीति रिवाज, अपना एक धर्म था। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता। या तो वो शैतान की मेज से खाएगा या तो वो खुदा की मेज से खाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो खुदा की सेवा करेगा या तो वो धन की सेवा करेगा। हालेलुया। खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदावन हमें फिर से उस भेद के बारे में बताएगा जो भेद हमने छोड़ दिया था। हालेलुया। पिछली सभा में हमने व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय अध्ययन किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको स्मरण हो, वहां पर खुदावन ने हमसे बातें की थी। और इससे पहले कि हम वहीं पर पहुंचे, हम कहां तक पहुंच गए थे? हालेलुया। हम अगर 8वीं आयत पढ़ें, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। वो तुमसे प्रेम करता है, इसलिए वो तुम्हें वहां से दासत्व से निकाल लाया। हालेलुया। मिस्र के दासत्व से तुम्हें क्या करके ले आया? निकाल लाया। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस बात पर कि वो हमसे प्रेम करता है, हम हल्का सा भी अपने जीवन में उस बात पर अध्ययन नहीं करते। हम नहीं जानना चाहते कि पिता हमें कितना प्रेम करता है। हालेलुया। और हम नहीं जानते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस प्रेम को व्यर्थ समझते हैं। क्या समझते हैं? व्यर्थ समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि देख, मैंने तुझसे कितना प्रेम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आखिर वो क्यों हमें वहां से निकाल लाया? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका यही कारण है। एक मिनट जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर वो हमें क्यों निकाल लाया वहां से? क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे अगर हम पढ़ें, इसलिए जान रख कि तेरा खुदा यहोवा
खुदा है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। कितनी पीढ़ी तक? 1000 पीढ़ी तक। जो उसके वचन को मानते और उसके वचन में लगे रहते हैं, उनकी वो क्या करता है? 1000 पीढ़ी तक, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी वाचा का जो पालन करते हैं उनको वो 1000 पीढ़ी तक उनके ऊपर अपनी करुणा करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है खुदा की वाचा? क्या है खुदा का वचन? हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ें तो वचन क्या कहता है? और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। वो विलंब नहीं करेगा, वो उन्हें नष्ट कर देगा जो उससे उसकी वाचा, उसके वचन को नहीं मानते। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, दोनों बातें हैं। अगर तुम उसकी आज्ञाओं, उसको शिक्षाओं को नहीं मानते, उसके समय, आज के समय के संदेश को ग्रहण नहीं करते, तो वो कह रहा है मैं उसको नष्ट कर डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों नष्ट कर डालेगा? आखिर क्यों खुदा कह रहा है, एक जन से कह रहा है कि मैं उसकी पीढ़ी 1000 पीढ़ी तक उसके साथ बना रहूंगा, और एक को कह रहा है कि मैं उनको नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदा की नहीं सुनी, उन्होंने खुदा के वचन को नहीं माना। हालेलुया। और अगर बहुत ध्यान से पढ़े आगे, इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और उन पर चलोगे, तो तेरा खुदा यहोवा भी करुणामय वाचा को पालेगा, और जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। कब? जब हम उसकी विधियों और नियमों को और जो आज्ञा जो चिताता है मानने में चौकसी करेंगे, तब वो हमारे सारे कामों को क्या करेगा? सफल करेगा। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो खुद तेरा खुदा यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिससे उसने पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे क्या देगा? आशीष देगा। और आगे बढ़े, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती से बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्य नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश और होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। क्या करने से? अपने बैरी के विषय यह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए
इन आज्ञाओं विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं मानने में चौकसी करना। आमीन है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या चीज है जो वो ना देगा? वो तुझसे रोग को दूर करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कब करेगा? जब तू आज्ञाओं विधियों और नियमों को जो आज मैं तुझे चिताता हूं मानने में चौकसी करे। और अगर नहीं मानेगा तो जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही वह उससे बदला लेगा। 10 और 11 आयत, दो चीजें हैं। हालेलुया। अगर तुम्हें सारी बातें खुदा की ओर से प्राप्त करनी है तो 11वीं आयत पढ़ो। क्या लिखा है? इसलिए इन आज्ञा विधियों और नियमों को जो आज मैं तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी कर। आज्ञा विधि और नियम कब मालूम चलेंगे? कोई बता सकता है? आज्ञा विधि और नियम कब आपको मालूम चलेंगे? जब हम वचन में बने रहें। आज्ञा विधि नियम कब मालूम होगा? जब आप प्रतिदिन उससे संगति करेंगे। खुदा तेरी क्या आज्ञा है? हालेलुया। आज्ञा विधि नियम, विधि होती है, एक नियम होता है। रोड पर चलते हैं आप, एक नियम है, हाँ? और हर एक कार्य को, यानी कि पूरी तरीके से अगर कानून को देखें तो कानून की एक विधि है, एक नियम है, हाँ? उसकी विधि आज्ञा क्या है, उसने क्या कहा है, वो कह रहा है केवल इनको मानो और चौकसी से मानो तो तेरे बीच से सारे रोग दूर होंगे, तू बहुत ताकत का जीवन प्राप्त करेगा, तेरे खत्ते भरेंगे, तू बहुत सदा आनंदित रहेगा। लेकिन अगर 10वीं आयत पढ़ो तो क्या कह रहा है? और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। कैसे नष्ट कर डालता है? आइए दूसरा आ जाओ। उसका 9वां अध्याय। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कह रहा है कि यदि तू मेरी विधि, मेरी नियम, मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करूंगा और तेरे गाय बैल, तेरी सारी चीजों को आशीषित करूंगा और सदा तेरे साथ रहूंगा और 1000 पीढ़ी तक तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन अगर तू मेरी विधि और आज्ञाओं और नियमों को नहीं मानता तो सुन, मैं तुझे नष्ट करूंगा और नष्ट करने में विलंब नहीं करूंगा। खुदा का वचन हमें बता रहा है, दूसरा राजाओं उसका 9वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत अगर पढ़ें तो क्या लिखा है? तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह नहीं। रखे हैं। दूसरा राजाओं 9वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा है? सभी की तीन। जब येहू यिज्रेल को आया तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। क्या करा उसने? इजेबेल ने क्या किया? सुरमा लगाया आंखों में। और क्या किया? अपने सर के बालों को सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। बालों को संवारा और सुरमा लगाया, श्रृंगार किया और खिड़की से झांक रही है। ये इजेबेल वो है जिसने खुदा के 450 नबियों को मरवा डाला। आपको मालूम है ये इजेबेल कौन है? खुदा के वो 400 नबियों को 450 नबियों को मार डाला और अब सुरमा लगा के और बालों को सवार के और खिड़की के पास आके
लुका छुपी खेल रही है। क्या खेल रही है? लुका छुपी। कभी कभी देखा होगा आपने, एकदम सुरमा लगाए, एकदम तैयार हुए और एकदम बालों को खोल के आके बैठ जाती है सिर। कभी देखा आपने? इजबेल के बारे में बता रहा है खुदा। हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि जब प्रचार हुआ करे तो याजक की तरफ दृष्टि करा करे, तब मजा आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गहराई में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम किनारे किनारे तैर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गहराई में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह मैं एक जगह प्रार्थना करने गया था और समय था कम से कम 9 बजे। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उसको वचन बता रहा था, तो वो तिलमिला रहा था। क्या कर रहा था वो? सब मेरी तरफ दृष्टि करिए। वो क्या कर रहा था? वो बैठा जाता कैसे? बैठ के यूं ही हो रहा था, पैर यूं। हालेलुया। अच्छा, मुझे सब समझ में आ गया। हालेलुया। मैंने उससे बार बार कहा, मेरी आंखों में आंखें डाल के वचन को सुनो। वो आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहा था। मन तो कर रहा था बस यहीं पर हिसाब किताब कर दे उनका। हालेलुया। लेकिन कुछ खुदा ने मुझे कहा कि छोड़, ये अकेला है। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, खुदा का वचन कहता है, धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं। मेरे साथ कहो, धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं। और टकटकी लगा के वो जन्म का लंगड़ा पतरस और यूहन्ना को ताकने लगा, कुछ पाने की चाह में। जो किसी को भी पाना होगा, जो कोई भी भूखा होगा, जो कोई भी प्यासा होगा, वो भोजन की तरफ देखेगा। परंतु जो कोई का भी पेट भरा होगा और खुदा के प्रति ईमानदार ना होगा, वो सजावट को देखेगा। खुदा का वचन कहता है, ध्यान रहे कि तेरी दृष्टि कहाँ है, तेरा ध्यान कहाँ है। चाहे धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं। उनके बारे में पता क्या लिखा है? वे कभी निराश ना होंगे। आज तू वचन सुन रहा है, और तो ध्यान रहे कि तेरा देखना कहाँ है। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी ओर देख, क्योंकि तुझे एक बात पता लग रही है, एक इजबेल है जो खिड़की पे जाके खड़ी हो रही है, सुरमा आंखों में लगाए है, बालों को खोल के एकदम संवार के आई है। स्त्री जो खड़ी हुई है, इस हृदय से आके खड़ी है। हालेलुया। देखिए आगे वचन क्या बता रहा है। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। इजबेल जो है वो ऊंचाई से उसको गिरा दिया गया और उसके लहू के छींटे दीवार पर और घोड़ों के पैरों पर पड़े। ये वही स्त्री है जिसने यहोवा का भय नहीं माना।
ये वही स्त्री है जिसने यहोवा के नबियों को पूरी रीति से नष्ट कर डाला। ये वही स्त्री है जिसने राजा आहाब के साथ मिलकर पूरी रीति से यहोवा की विधि और नियमों को तोड़ दिया। देखिए इस स्त्री के साथ खुदा ने क्या किया। हालेलुया। आगे पढ़े तो क्या कह रहा है वचन। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो। कैसी स्त्री थी वो? श्रापित। तो क्या जो सुरमा लगा के बाल खोल के और बहुत अच्छे से सज सवर के आके बैठती है, वो स्त्री क्या श्रापित होती है क्या? हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, याजक की तरफ देखो। वो कैसे आई थी? आंखों में सुरमा लगा के, अपने बालों को खोल के, सज सवर के आई थी। और उसको ये कौन, जो कि खुदा का दास है, हालेलुया, खुदा का अभिषिक्त है, हालेलुया, जो कि उसे आते हैं पूरी रीति से, नहीं येहू, हाँ येहू उसको क्या कह रहा है? जाकर देखो उस श्रापित स्त्री के, मिट्टी में दो और तो राजा की बेटी। पढ़िए, हालेलुया। और उसे मिट्टी दो। श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांवों और हथेली को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अरे उसकी खोपड़ी पड़ी है, पांव पड़े और हथेली पड़ी है, और उसका खून जो है छितरा पड़ा है, उसको छोड़ और कुछ नहीं पाया जब वो उसको मिट्टी देने गए। देखो ये स्त्री वो थी जिसने जिंदा रहते खुदा की नहीं मानी। ये इस तरह से पड़ी है, बहुत ध्यान से देखो, हालेलुया। कुछ ना पाया, अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस यजेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। आपको मालूम है इजेबेल जो कि रानी थी, लेकिन उसके काम ऐसे थे कि उसने खुदा के विरोध में काम किए। उसके मांस को कुत्तों ने खा लिया, वो डॉग मीट बन गई। क्या बन गई? डॉग मीट। याजक की तरफ देखिए, क्या बन गई? बोलिए, डॉग मीट। अब मेरे साथ बोलिए, इजेबेल की खोपड़ी, हथेली और पांव को छोड़कर कुछ भी ना पाया। भैया बोलने को कह रहे हैं, बोलिए, फिर से बोलिए। इजेबेल की खोपड़ी, हथेली और पांव को छोड़कर कुछ भी ना पाया। उसका खून जो है, बोलो, उसका खून जो है कुत्तों ने चाटा, और उसका मांस जो है कुत्तों ने खा लिया। ऐसी मौत मरी जिसके बारे में खुदा ने कलाम में कहा, इजेबेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का सब यिर्जेल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा यह इजेबेल है। आपको मैं बता रहा हूं ना कि व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ी है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये दृष्टांत पूरा हुआ यहाँ पर आके। हाँ पढ़िए जरा। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है।
कैसा नष्ट करता है, हैं? इतना ऐसा ही है हमारा खुदा। कह रहा मैं सत्यानाश कर डालूंगा। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, मैंने अपने अभिषिक्तों को भेजा है। आपको मालूम है मैंने अपने अभिषिक्तों को भेजा है। पढ़ो यिर्मयाह पहला अध्याय, पढ़ो यिर्मयाह पहला अध्याय। हालेलुया। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय खोलो और उसकी 4 आयत पढ़ो। क्या खुदा कह रहा है, क्या खुदा का वचन कह रहा है? आखिर खुदा ने इतनी बुरी तरीके से उसको क्यों मारा? खुदा का वचन कह रहा है यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत में क्या कह रहा है? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया और मैंने तेरे लिए चित्त लगाया। मैंने तुझे पूरी रीति से तैयार किया और मेरे अभिषिक्तों का उन्होंने नहीं माना, इसलिए मैं इनका सत्यानाश कर दूंगा। हालेलुया। क्या कर दूंगा? सत्यानाश। ऐसा है भैया, एक का कर दिया और बार बार खुदा ऐसे नहीं करता। चलो आप दूसरे को दिखाएं, फिर से चलो और दूसरे को देखें। हालेलुया। खोले पहला राजाओं उसका 22वां अध्याय, पहला राजाओं उसका 22वां अध्याय खोले। 22 का 5वां पढ़े। फिर योशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। देखिए, यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। मेरी तरफ दृष्टि करिए, मैं बहुत जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। खुदा का वचन बता रहा है दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में कह रहा है, फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा। यहोशापात जो है वो खुदा का दास है। यहोशापात जो है वो खुदा का भय मानने वाला है। उसने कहा इजराइल के राजा से। इजराइल का राजा कौन है? राजा आहाब, अभी जिसकी पत्नी को कुत्ते खाए हैं। हालेलुया। आपको मालूम है ये इजराइल का राजा कौन है? कौन है राजा? इजराइल का राजा कौन? राजा लॉर्ड। अभी देखिए इसकी पत्नी को कुत्तों ने नोच नोच के खाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये राजा आहाब के बारे में दिखा रहा हूं। यहोशापात है, वही तरफ दृष्टि करिए। यहोशापात है जो कह रहा आओ हम यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। क्या बुरा कह दिया उसने? उसने क्या बुरा कह दिया? यहोशापात क्या कह रहा है? पढ़े जरा 5वां आयत। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, इजराइल के राजा आहाब से, जो अपनी पत्नी की सुनता था, इजेबेल की। इजराइल का राजा है और यहोवा के विरोध में काम करता है, अपनी पत्नी की सुनता है, इजेबेल की। अब इसको खुदा का दास मिला। अच्छा, ये भी यहोशापात भी राजा है। अब यहोशापात जो है इजराइल के राजा से कह रहा है, क्योंकि ये इजराइल का राजा एक युद्ध के लिए कह रहा है कि चलो हम एक युद्ध करें। हालेलुया। गिलगाल का क्या कौन सा युद्ध है मैं बता दूं आपको। और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? ये यहोशापात की भी एक सेना है, राजा है। इस यहोशापात से वो कह रहा है कि चल हम दोनों एक संधि करके रामोत पर चढ़ाई कर दें। तो ये यहोशापात पता क्या कह रहा है? यहोशापात क्या कह रहा है? 5वीं आयत पढ़ो। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। इजराइल के राजा, चलो हम यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। आओ हम यहोवा से पूछें।
आपने भी पढ़ा था ना, जो मेरी विधि, मेरे नियम, मेरी शिक्षाओं पर कान लगाता है। यहोशापात कह आओ हम यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। कितनी अच्छी बात कह रहा है, कितनी अच्छी बात कह रहा है। आओ हम यहोवा की इच्छा मालूम कर। क्या कभी आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आप कभी ये सोचते हैं कि आओ हम यहोवा की इच्छा मालूम कर लें? किसी ने कहा है? हाथ उठाएं। कैसे मालूम होती है यहोवा की इच्छा? यहोवा की जब अपने कार्यों को हम यहोवा की इच्छा के अनुसार पे डाल देते हैं और उसको अगर उसकी इच्छा पूरी हो, ये मन में मान लेते हैं कि हाँ ये काम जो है पिता परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो ये कार्य पूरी हो, और अक्सर वो कार्य पूरी हो जाता है। अगर नहीं होना होता है तो वो नहीं होता। वेरी गुड, कितनी प्यारी बात बताई। हम उस काम को करेंगे। सुनिए बात कितनी प्यारी बताई। हम उस काम को करेंगे, अगर तेरी इच्छा पूरी होगी तो नहीं हो, और वो हो तो फिर कर हो जाए, लेकिन हम करेंगे। अच्छा, इच्छा काम को करने पे पता करते हैं कि करने से पहले पता करते हैं? हालेलुया। कभी भी इच्छा पता करना होता है कि तेरी इच्छा क्या है कि इस काम को करूं कि ना करूं, तब तो खुदा बताएगा कि कर कि ना कर। लेकिन अगर हम उस काम को कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो खुदा की इच्छा थी भैया, नहीं हुआ, और हो गया तो ये खुदा की इच्छा थी, हो गया। ये खुदा की इच्छा है, ये तुम्हारी इच्छा है। आपको मालूम है खुदा की इच्छा नहीं है, आपने उसको कर दिया, आपने उसको कर दिया। वो तो हो इसलिए गए क्योंकि खुदा की दया है। अंधभक्तों सुनो, खुदा ने उसको पूरा इसलिए कर दिया क्योंकि वो तो खुदा की दया है। खुदा ने कहा भला तू मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तुझे जानता हूं, मेरी दया तुझ पर जीवन भर बनी रहेगी। क्या खुदा ने ये नहीं कहा? जीवन के अंत समय तक मेरी दया तुझ पर बनी रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुमको सच कह रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जब तुम उस काम को कर ही रहे हो तो तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। काम को करने से पहले पूछना है कि खुदा तेरी इच्छा है। यहाँ पर युद्ध हो नहीं रहा है, युद्ध में चले नहीं गए, युद्ध में चले नहीं गए। वो युद्ध में जाने से पहले यहोशापात कह रहा है कि चल हम यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। खुदा का वचन कहता है कि भला तू मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तब भी तेरे साथ बना रहता हूं, ये मेरी दया है और तूने मेरी दया का नाजायज फायदा उठाया है। बहुत सारे लोग हैं आज जो खुदा की दया की नाजायज फायदा उठाते हैं। खुदा की इच्छा मालूम करने के लिए क्या करना होता है मालूम? खुदा की इच्छा मालूम करने के लिए प्रतिदिन उसके पास जाना होता है, उससे पूछना होता है तेरी इच्छा क्या है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान में है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। इच्छा मालूम तो करो यार। तुमने तो सारा काम कर दिया और बाद में फंस गए, कहोगे यहोवा ने फंसा दिया। बाद में हो गया, यहोवा ने कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहोशापात युद्ध में नहीं जा रहा, यहोशापात युद्ध में नहीं गया। यहोशापात ने सबसे पहले कि वो युद्ध में जाए, यहोशापात ने क्या कहा? फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा आओ यहोवा की इच्छा मालूम कर ले, हम यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। हालेलुया। तब इजराइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा। हालेलुया। देखिए, समझिए, ताली बजाइए। ये जो राजा अहाब है, इजराइल का राजा, इसने पाल रखे हैं। क्या कर रखे हैं? पाल रखे।
हालेलुया। इसने क्या कर रखा है? पाल रखा है। हालेलुया। पाल रखा है इसने। क्या कर रखा है? पाल रखा है। किसको पाला है? 400 नबियों को। जैसे आज लोग मूर्तियों को और साथ में पत्थरों को, मालाओं को पाला है, कहीं जाएंगे चूम लेंगे। इधर देखो, हालेलुया। कुछ नहीं तो पत्थर चूम लेंगे। एक्सरसाइज देखो, हालेलुया। पाला हुआ। ये कौन है? पाला हुआ, पाल रखा है। बोलो मेरे साथ, बोलो, पाल रखा है। हाँ, अब देखो ये पाला हुआ है। ये 400 नबी पाले हुए हैं। राजा आहाब ने कितने नबी पाले हुए हैं? 400। यहोशापात ने कहा आओ हम यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। तो ये जो है, ये राजा आहाब है, इजराइल का राजा, इसने अपने लिए पहले से नबी पाल रखे हैं। यहोवा की नहीं इच्छा मालूम करता है ये उनको बुलाता है, पूछता है। देखिए वचन में क्या लिखा है? उनसे पूछा क्या मैं गिलाद के रामों किनसे पूछा? कितने 400। हाँ, 400 हमारे पले हैं। वो हमारे, वो मालूम है, वो बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। उनको जब भी बुलाओ वो आशीष बोलो, आशीष। और कौन बसने की प्रार्थना है ये? हालेलुया। आशीष बोलो, आशीष। हालेलुया। वो 400 जो नबी है ना, वो यहोवा के नबी नहीं है। वो राजा के राजमहल से खाते हैं, राजा की पीते हैं। हालेलुया। और राजा जब पूछता है तो राजा के मन की बात कहते हैं। क्या? किसके मन की बात? राजा। मन की बात। एक मन की बात और कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। राजा के मन की बात। राजा के मन में ये है कि यार ये चीज खरीद लेनी चाहिए। तो वो 400 आएंगे, राजा खरीद ले, खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब राजा ने देखा कि यार मेरे मन में जो बात होती है, इधर देखिए, याजक को देखिए। हालेलुया। राजा ने देखा कि यार मेरे मन में जो बात होती है, तो मैं जब इन 400 से पूछता हूँ तो ये 400 लोग जो है, जो आगे कहते हैं और मैं उसको करता हूँ, वो हो जाता है। मेरे साथ बोलो, मेरे मन में जो बात रहती है, इन 400 से जब मैं पूछता हूँ तो वो हो जाता है। है बस कि नहीं है? तो राजा ने क्या करा, उन 400 को अपने महल में पाल लिया। अब हम देखते कि कोई अंगूठी चूमने से वो काम हो जाता है। 2-3 बार हो गया क्या, तो वही अंगूठी फिर रोज चूम के काम होता है। हालेलुया। सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए। हालेलुया। अब राजा वही 400 को बुला लिया, पूछा उससे। क्या पूछा? गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? बताओ, चढ़ाई करूं कि ना करूं? तो क्या कह रहे हैं वो? करूं कि ना करूं? वह रुका रहूं। उन्होंने चढ़ाई करूं वह रुका रहूं। उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अरे चढ़ाई कर राजा, प्रभु उसको तेरे हाथ में कर देगा। क्या बात कर रहा है राजा, वो बहुत बढ़िया है। अरे वो प्रभु उसको तेरे हाथ में कर देगा। क्या कह रहा है? 400 क्या कह रहे हैं कि प्रभु उसको तेरे हाथ में कर देगा। यानी कि पूरी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तू जीत जाएगा। है यही बात है ना? आगे बढ़े। जो दूत मीकाया को परंतु यहोशापात ने पूछा क्या ये यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा हाँ, यमला का पुत्र मिकाया। हालेलुया। हाँ पढ़े। मिकाया एक पुरुष और है
जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ एक है, देखो एक है, यहोवा का दूत मिकाया। हालेलुया। क्या कलाम में कहा गया? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ यिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है। अरे तो ये 400 में क्यों नहीं है भैया? भैया ये 400 में क्यों नहीं है? यिमला का पुत्र मिकाया एक है, एक है। हालेलुया, हालेलुया, एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है कि यिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। एक, कितने हैं? एक है मिकाया जिससे हम यहोवा से बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो भविष्यवक्ता है ये राजा के दरबार में क्यों नहीं है? हालेलुया। ये राजा के दरबार में क्यों नहीं है? सुने। हालेलुया। मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। क्या कह रहा राजा? परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। बस, राजा उससे क्या करता है? राजा उससे घृणा करता है। क्या करता है? क्यों भाई? ये तो यहोवा का दूत है, यहोवा ये तो चाहते मिकाया है, ये तो चाहते खुदा का भविष्यवक्ता है, उससे राजा घृणा क्यों कर रहा है? अपने नबियों से बहुत प्यार कर रहा है, 400 से। उनसे पूछ भी लिया, उन्होंने कह भी दिया जाओ तुम लड़ो, तुम्हारे हाथ में कर देगा, लेकिन इससे घृणा कर रहा है। क्यों है? देखो क्या क्यों घृणा कर रहा है? क्योंकि ये यहोवा का वचन बताता है ना, ये यहोवा का वचन बताता है। और जब यहोवा का वचन आप सुनेंगे तो आप मीटिंग में नहीं बैठ पाएंगे। आमीन कहो। आप जब यहोवा का वचन सुनेंगे तो आप मीटिंग में नहीं बैठ पाएंगे। एक मीटिंग कर रहा था वो यहोशापात, ये राजा आहाब ने नबियों को बुला के एक मीटिंग करी। हालेलुया। 400 नबी थे, लेकिन उस मीटिंग में यहोवा का नबी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो राजा उससे घृणा करता है। क्यों घृणा करता है? अगर आगे पढ़े। हालेलुया। परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। हानि की भविष्यवाणी करता है। यार देखो, इनसे पूछो तो ये जरूर कह देंगे कि नहीं करो। इनसे पूछना बेकार, चलो चल के करते हैं भैया, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें बता रहा है कि जो खुदा का वचन सेत मेत बताता है उससे लोग घृणा करते हैं। ऐसा है क्या? जो कोई भी खुदा का वचन बताएगा उससे लोग घृणा करेंगे? करते हैं कि नहीं करते? भाई वचन में लिखा है कि मैं उससे घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे विरुद्ध बात करता है। अरे वो तेरे विरुद्ध क्यों बात करता है? वो तो वो बताता है जो यहोवा बताता है। और ये 400 नबी उसकी खा रहे हैं, उसकी पी रहे हैं, उसके राजमहल में रह रहे हैं। कहना बहुत बढ़िया, तू जीत जाएगा जा। हालेलुया। आज आदमी को कैसा चलना चाहिए? जो उसके हमेशा उसके बारे में अच्छी भविष्यवाणी करे। हालेलुया। आज आपको ऐसा नबी, ऐसा प्रचारक, आज आप ऐसे जने को बुलाएंगे प्रार्थना करने जो आए और आपके तमाम किस्म के दोष निकालने लगे आपके अंदर? नहीं, ऐसा प्रचारक का बुलाएंगे आप? ऐसे प्रचारक पास्टर साहब को बुलाएंगे जो आए और प्रार्थना करें और दोष निकालें? नहीं। ये सच्चाई है, नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि वो आगे यहोवा का सेत मेत वचन बता रहा है। भैया वचन सेत मेत बताना
यानी कि लोगों से घृणा का पात्र बनना। मुझे आप बताइए, यीशु मसीह की दाढ़ी के बाल क्यों नोचे गए? यीशु मसीह की दाढ़ी के बाल क्यों नोचे? यीशु मसीह की दाढ़ी के बाल क्यों नोचे गए? हालेलुया। यीशु मसीह की दाढ़ी के बाल क्यों नोचे गए? क्योंकि वो वचन बता रहा था, अपने पिता की इच्छा बता रहा था। मेरे पिता की इच्छा ये है। वो कह रहा था तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तब लोगों ने उनको मारा, पीटा, लोग उनसे घृणा करने लगे। लोग कहने लगे हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, बरअब्बा को छोड़ दे, इसको क्रूस दे। किसको क्रूस दे? बरअब्बा को क्यों छोड़ रहे? क्योंकि परमेश्वर वो लोग ये चाहते हैं कि बरअब्बा को क्यों छोड़ दे? बरअब्बा ने कम लोगों को मारा था। क्योंकि बरअब्बा ने यीशु मसीह के वचन को नहीं बताया था। भाई साहब, यही तो बात होती है, सारे काम कर लो, को इच्छा हो तो हो, नहीं हो तो कैसे? मतलब कितनी प्यारी बात है भाई ने बताई है। आज हमें उन 400 नबियों में से एक बात और पता चल गई। वो इसी तरह से चलता, जा राजा कर ले, मर जाएगा तो ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है, हालेलुया। हम तो खाए रहते राज में से 400 नबी वाली बातें हैं। आपको मालूम है, लोग ढूंढते हैं कि ये फिर आ गया, इसको फिर बुला लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन हमें बता रहा है कि लोग कह रहे थे बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। बोल बरअब्बा को, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। हालेलुया। आखिर बरअब्बा को क्यों छुड़वा रहे थे? वो बरअब्बा ने उनको लूटा था, मालूम है? बरअब्बा ने क्या किया था? उनको लूटा था। जो बोल रहे थे ना कि बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा ने उनको लूटा था, उनको मारा था, उनकी हत्या की थी। यीशु मसीह ने उसी भीड़ को रोटी मछली खिलाई थी। यीशु मसीह ने उसी भीड़ के लंगड़े को चंगा किया था। यीशु मसीह ने उसी भीड़ के लाजर को जिंदा किया था। यीशु मसीह ने उसी भीड़ के कोढ़ी को चंगा किया था। यीशु मसीह ने उन्हीं भीड़ को अपने लहू से शुद्ध किया था। ये है हमारा खुदा। खुदा कह रहा है जिस तरह से मुझे मारा गया वैसे तुम्हारे लिए भी लोग मारेंगे, तुम्हें घृणा करेंगे। अच्छा, यीशु मसीह तो प्रचार कर रहा था, वहां लड़ाई क्यों हो रही थी? बताएंगे? यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, वहां लड़ाई क्यों? यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, वो परमेश्वर के सच वचन को बता रहे थे, इसीलिए लोग वहां पर लड़ रहे थे। तो फिर लड़ने के कारण क्या लोगों ने प्रार्थना में बैठना छोड़ दिया? यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तो पतरस आके उस सैनिक का कान क्यों काट रहा था? यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तो पतरस आके उस सैनिक का कान क्यों काट रहा था? सैनिक का कान, लड़ाई हो रही थी, मालूम, वहां तलवारें चल रही थी। यीशु मसीह प्रचार, यीशु मसीह खड़ा, वहां पर सैनिक खड़े, उनसे कह रहा, यीशु मसीह क्या कह रहा मालूम? मैं तो तुम्हारे बीच में हमेशा चलता था, तो मुझे कुछ डाकू और चोर लुटेरा समझ लो जो हथियारों और सैनिकों के साथ इतना प्रचार कर रहा है। आमीन कहो, आमीन, आमीन कहो। यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, वहां पतरस बगल से तलवार लेके आया। आओ बेटो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। अब सुनो, ये रखो, हालेलुया, आप खड़े हो जाओ, हालेलुया, सीधे खड़े हो। अब ये भीड़ है, वो सैनिक है, तो समझना, ये सैनिक तलवार और बर्छा लेके आए हैं यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह कह रहा है, अब इनसे बात करो, ऐसे ऐसे हाथ करके, कि मैं तो तुम्हारे बीच में रहा, मैं तो तुम्हारे बीच में चला, मैं क्या कोई चोर और डाकू मुझे, तुम मुझे इतने सैनिकों को लेके बर्छा और तलवार लेके आए हो? बात करो, बात करो। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बात करो, बात करो, लोगों से बात करो, बात करो, बात। हाँ, बोलो, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो, सामने से बोलो, बोलो, हालेलुया, बोलो, बोलो, तो ऐसे ही बोलो, ऐसे ही सामने देख के बाद हाथ चलो, हालेलुया। तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारे
हालेलुया। आप समझिए, खुदावन प्रचार कर रहा है। उसके प्रचार में पतरस ने तलवार निकाल के सैनिक का कान काट दिया। अब बताओ, यीशु मसीह के प्रचार में तो तलवार चल गई। यीशु मसीह का प्रचार जहां होगा वहां पर दुष्ट आत्मा चिल्लाएगी, तड़पेगी, चिल्ला के भागेगी। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा है तो वहां पर बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या खुदा के दासों ने प्रार्थना में बैठना छोड़ दिया? नहीं। अगर ये चीज हो रही है आज, तो इस बात का संकेत है कि खुदा का वचन काम कर रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपने वचन में कहता है ये हो नहीं सकता कि मेरा वचन आए और अपना काम पूरा करके ना जाए। अरे पानी की बूंद को देख, जब वो भूमि पे गिरती है तो वो पृथ्वी को सींचती है। जो पानी की बूंद आकाश से गिरी वो पृथ्वी पे गिर के पृथ्वी को सींच रही है। तो मेरा वचन जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है वो अपना कार्य पूरा करके लौटेगा। मैंने उसे इसीलिए नहीं भेजा कि वो वहां पर जाए और वहां पर बात लगाए, बल्कि इसलिए भेजा कि वो वहां पर जाए और वहां पर जाके पूरे रीति से अपने वचन को सिद्ध करे। और जब वचन सिद्ध होता है तो विरोधी भागता है। बने रहे। हालेलुया। राजा ने कहा मैं उससे घृणा करता हूं, वो मेरे लाभ की नहीं बल्कि हानि की मेरे बारे में क्या कह रहा है वो? मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने राजा कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। हालेलुया। अब जब उसने यहोशापात ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, या यहोवा का नबी उसको बुला के ले आओ भैया, वो सही बात बताएगा। हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। अगर आज आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, अगर आज आप अपने जीवन के सारे रोगों को दूर करना चाहते हैं, तो आपको सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। उसने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और अगर आज आप अपने कानों को, अपने जीवन को एक आशा दिला देंगे झूठे भविष्यवक्ताओं की बात सुनकर कि जा तेरा भला ही होगा, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं तेरा भला होगा नहीं, क्योंकि तूने खुदा की नहीं सुनी। खुदा का वचन कहता है मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर पड़ेंगी। और खुदा का वचन ही कहता है कि मेरी ना सुनने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। देख, दोनों बातें खुदा का वचन ही कहता है। खुदा का वचन कहता है मेरी सुनने के कारण, मेरे वचन को मानने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर पड़ेंगी। खुदा का वचन कहता है मेरी ना सुनने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अब मैं तुझसे पूछता हूं कि तुम किस स्थान पे है? आज तो खुदा की दया बनी है, तू सारी चीजों से बहुत अच्छे से बच के निकल आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दया उठ जाए। इससे पहले कि उसकी दया उठे, उसकी विधि और उसके नियम को मानने में चौकसी कर। क्या ही धन्य बात होगी कि जब हम अपने घर से पैर निकालें तो अपने पिता की इच्छा जान लें। और पिता की इच्छा जानते क्या है? पिता की इच्छा यह है कि तुम मात्र एक जिंदा खुदा यीशु मसीह को जानो। और जानते हैं यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह खुदा है, वचन। जब तुम उसके वचन को पढ़ते हो, जब तुम उसके वचन में बैठते हो, जब तुम उसके वचन की सुनते हो, तब तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करते हो। आपको मालूम है लोग आ गए और कहने लगे गुरुवर गुरुवर गुरुवर
आपकी माता, आपके भाई आपको बुला रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? वे जो मेरे वचन को सुनते हैं। जो कोई भी मेरे वचन को सुनता और उसे ग्रहण करता है, वही मेरा पुत्र है, वही मेरी पुत्री है। मैं द्वार पे आया, परंतु तुमने मेरे लिए द्वार ना खोला। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। कहाँ लिखा? खोलो, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बस 1 मिनट रुकिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 3:14 पढ़ना शुरू करिए। हालेलुया। आपको मालूम है आज का समय का संदेश जो है वो 7 कलीसिया काल है, और 7 कलीसिया कालों में आज का समय का संदेश है लौदीकिया काल। और लौदीकिया काल का मैसेज क्या है अगर आप पढ़ें? 1 मिनट रुकिए। हाँ, पढ़ लेंगे, पढ़िए। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। लौदीकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख। दूत कौन है? दूत वो है जिसके ऊपर खुदा की आत्मा है, और खुदा की आत्मा हमारे भाई विलियम ब्रैनम पे है। आज के समय का दूत है। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय जब राजा आहाब कह रहा है कि मैं वो चाहते हैं, वो मेरे बारे में, मैं उससे घृणा करता हूं, वो मेरे विरोध में बातें करता है, उस समय के दूत का इनकार कर रहा है। उस समय का दूत उस राजा आहाब के लिए मिकाया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक अर्थली दूत होते हैं और एक हेवनली दूत होते हैं। हेवनली दूत की क्या बात होती है? हेवनली दूत में 2 पंख होते हैं, पंख 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 उड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन अर्थली दूत क्या होते हैं? पंख नहीं होते, जिसमें पंख नहीं होते हैं। जैसे यिर्मयाह, यशायाह, मिकाया, आमोस, ये सब खुदा की बात लेके आते हैं। खुदा ये कहता है, और यहोवा यूं फरमाता है। हालेलुया। और यहोवा यूं फरमाता है। हालेलुया। ये आज की लौदीकिया काल का दूत। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और सफेद वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे साथ भोजन करेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा। मीटिंग हो रही है, द्वार बंद है, खुदा द्वार खटखटा के मीटिंग के अंदर आ गया, और हम उसी द्वार से सट 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 सट। देखिए, अब जैसे ये द्वार बंद, देखिए समझिए, ये द्वार बंद है, ठीक। अब इस द्वार को खटखटा के खुदा अंदर आ गया, ठीक। अब इसी द्वार के पीछे से हम मुंह निकल रहे हैं, और खुदा का वचन यहाँ चल रहा है,
अब खुदा का वचन क्या कर रहा मालूम, इस द्वार को खटखटा रहा है। पहले उधर से खटखटा रहा था, उधर से खटखटा रहा था, तो जितने लोग मीटिंग में बैठे उन्होंने खोला। अब यहाँ पे मीटिंग चल रही है, सब सुन रहे हैं। अब फिर इधर से खटखटा रहा है। पूछो क्यों, इधर से क्यों खटखटा रहा है? कोई बता पाएगा इधर से क्यों खटखटा रहा है? जो व्यक्ति यूं निकल रहा है उसके लिए, हाँ उसके लिए तू आ, मैं तो हार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, तू अभागा नंगा है, तुझे नहीं मालूम तू क्या कर रहा है। तू सोचता है कि मैंने बहुत धन कमा लिया, परंतु मैं तुझसे कहता हूं कि ना तो ठंडा है ना गर्म, तू गुनगुना है। मैं तुझे उगलने पर हूं। अरे मैं तुझे उगलने पर हूं, खुदा कह रहा है। खुदा जिसको उगल दे फिर उसको कौन बचा सकता है? ये आज के समय का संदेश है लौदीकिया का। आज के समय का व्यक्ति ऐसा हो गया है, ना तो मेरे वचन को ग्रहण करता है और ना ही तू मेरे वचन में बना रहता है। तू मेरी इच्छा नहीं जानता। देख इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात यह है कि तू खुदा की इच्छा जाने। आए फरीसी और शास्त्री और खुदा को एक सिक्का दे दिया। खुदावन आप बताइए कि इस पर किसकी इस केसर को कर देना उचित है कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा एक सिक्का लाओ, और जब सिक्का दिया गया तो यीशु मसीह ने कहा इस पर किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा केसर की। खुदा ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि खुदा का तुमने क्या दिया? खुदा का क्या दिया तुमने? तुम मुझे बताओ खुदा को क्या दे रहे हो? मुझे बताओ कि खुदा ने कहा, तुमने खुदा को कह रहा है कि जो खुदा का है वो खुदा को दो। तुमने क्या खुदा को दिया? कल भाई ने बताया गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ाती जा रही है, 30% कर दिया, 25% कर दिया। तुम उसका गवर्नमेंट का टैक्स दे रहे हो, क्यों? क्योंकि उसकी बढ़ी हुई सड़क पर चल रहा है। लेकिन खुदा भी अपना टैक्स मांगता है, कहता है मेरा भी टैक्स है। और वो टैक्स बता किसके लिए मांग रहा है? तुम्हारे लिए। आपको मालूम है कि जब तुम अपने खाते को खोल के उसके नाम में 10% निकालते हो तो वो तुम्हारे खातों को आशीषित करता है। उसने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। उसने कहा मेरे वचन में बने रहो, क्योंकि ऐसा करने से तुम बहुत आयत का जीवन प्राप्त करोगे। हे गुरुवर, मैं लंबी आयु प्राप्त करने के लिए क्या करूं? हे गुरुवर, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन क्या है? कि तुम एकमात्र जिंदा खुदा को जानो। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने बहुत परिश्रम करा, परंतु तुमने अपने शरीर को कभी भी ढाने से रोक नहीं पाए। आज देखो, तुम पहले जवान थे, तुम कैसे उछलते कूदते थे। आज तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ढल रहा है। एक समय होगा इतना ढल जाएगा कि तुम जहां नहीं जाना चाहते वहां पर भी लोग तुम्हें उठा के ले जाएंगे। खुदा का वचन कहता है क्या ही धन्य है जो जवानी के दिनों में मुझे स्मरण करता है। खुदा का वचन कहता है क्या ही धन्य है वो जो मेरे वचन में बना रहता है। खुदा का वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। खुदा का वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं। खुदा का वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो मेरी डेवड़ी पे खड़े रहते हैं। खुदा का वचन कह रहा है देख मिकाया को वो राजा की दृष्टि में घृणित है, परंतु मेरी दृष्टि में वो मेरा नबी है। हाय उस मनुष्य पर जो राजा की दृष्टि में घृणित है। आप बताइए
अगर पीएम कह दे कि रोहित मेरी दृष्टि में घृणित है, तो मेरे लिए कहाँ यहाँ पर कहीं स्थान रहेगा? मिकाया कैसे रहता होगा? राजा की दृष्टि में मिकाया घृणित है, क्योंकि राजा के विरोध में वो उसके सामने खड़े होकर उसके विरोध में बोल देता मिकाया। अब बताओ कि राजा उसको रहने देता होगा अपने नगर में? कैसे रहता होगा मिकाया? बहुत बुरी तरीके से। लेकिन तब भी राजा के विषय में क्या, वो सबके विषय में सही भविष्यवाणी करता है। वो नहीं डरता। वो कहता भला राजा की दृष्टि में मैं घृणित हूं, भला राजा के राजमहल में ना रहूं, भला राजा के राजमहल से बाहर निकल जाऊं, भला राजा के नगर में मैं ना रहूं, लेकिन मैं वही कहूंगा जो मुझे यहोवा कहेगा। ये 400 नबी हैं, खा पी रहे हैं, राजा के साथ रह रहे हैं, राजा मरने पर है। इस युद्ध में राजा मर जाएगा, मालूम है आपको? इस युद्ध में राजा मर जाएगा। कह रहे राजा जा राजा तू लड़ ले, तू तो जीत गया। राजा करता तो राजा जीत जाएगा। पढ़ी 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 आगे पढ़ा। आइए, एक नबी तो और बढ़ चढ़ के बोल रहा। बहुत कुछ नबी ऐसे होते हैं जो चापलूसी वाले बहुत ज्यादा। अब देखिए 11वीं पढ़ी 11वीं। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है। यहोवा कुछ कह नहीं रहा इनसे, आपको मालूम है? इधर तो दृष्टि करिए। जैसे हमारे भाई साहब बता रहे थे ना, उसकी इच्छा होती तो हो जाता, उसकी इच्छा होती तो नहीं। पर आप वो काम कर देते हैं। लेकिन देखिए ये कह रहे हैं यहोवा यूं कहता है। यहोवा इनसे कुछ कह नहीं रहा, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं। पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसे आशिया की भविष्यवाणी करके कहा। सब ने कहा है, अरे राजा 2 सिंह बना दिए, ये ले सिंह पकड़, ये 2 सिंह जा मार, इससे तू मारते मारते राजा को नष्ट कर डालेगा। पढ़िए। गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। राजा के हाथ में कर देगा। हाँ। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो। मिकाया के पास एक दूध भेजा। मिकाया के पास जो दूध गया हो गया। सुन, सारे जने राजा के हित की बात कर रहे हैं। अब तुझे फिर से राजा के दरबार में बुलाया गया, तू बहुत घृण्य वाली बात करता। सुन, राजा के हित की बात करना। क्या कह रहे हैं? राजा के हित की है। तू जो मिकाया को बुलाने भेजेगा, तो उस दूत ने क्या कहा मिकाया से? सुन, सारे नबी राजा की हित की बात करना। तू कैसी बात? क्या? तू कैसी बात करना? राजा के नुकसान की बात ना, राजा की हित की बात करना। तू भी वो जो दूत है वो मिकाया को समझा रहा है। वो बेचारा कह रहा है यार मार देगा राजा इसको फिर से। ये जाके सच बात बोल देगा। सुन, सारे जने उसके हित की बात कर, तू भी बोल देना यार, तू भी बोल दे। ऐसे प्रार्थना नहीं करी जाती कि बार 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 बार। अच्छे से प्रार्थना करा करो, अच्छी अच्छी बातें बोल दिया करो। तो इन बातों को बार बार ना बोला करो, उनके हित की बात बोल दिया करो। बस हित की बात है, उनके हित की बात बोला करो, सबके हित की बात। जब जितने लोग प्रार्थना में बैठे, सबके हृदय को मन प्रसन्न कर दो, ये डांस कर दो यहाँ पर, सब कुछ वचन ना बोलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है, जो कुछ खुदा कहेगा मैं वही बोलूंगा। पढ़िए क्या कह रहा है? तू भी शुभ वचन कहना,
मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और कृतज्ञ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। जाओ चढ़ाई करो और राजा कर दे, और तुम्हारा राजा को यहोवा तुम्हारे हाथ में कर दे। अभी मिकाया को कोई संदेश नहीं मिला खुदा का। हालेलुया। अभी मिकाया ने अपने मन से कहा। आगे बढ़ो। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाए की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तित्र बित्र देख पड़ा। उसने कहा, यहोवा को स्मरण करके बता कि मैं जीतूंगा कि नहीं। बोला, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे के नजर आ रहा। बिना चरवाहे के मतलब समझ गए? बता रहा राजा तू मर गया। आपने देखा, इसने राजा से के बिना डरे राजा को बता दिया, राजा तू मर गया। समस्त इस्राएल बिना चरवाहे के नजर आ रहा। हालेलुया। पढ़े आगे। और यहोवा का ये वचन आया, वह तो अनाथ है। एताब ने अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट आए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मैंने तुझसे कहा था ना, जब मीटिंग में बैठो तब यही बातें होती। कभी भी मीटिंग में प्रार्थना तो होती ही नहीं। वो मारे उसकी मारे, वो मारे, लड़ाई झगड़ा होता रहता। इसलिए मैं मीटिंग में नहीं बैठता। इधर देखो, इधर देखो। मैं तुमसे कहा था ना, मीटिंग होती नहीं, वहाँ प्रार्थना होती नहीं, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं बैठता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आपको देख रहे हैं क्या हो रहा है? राजा भी वही बात कह रहा है। राजा भी देखा, मैंने तुझसे कहा कि नहीं, शपथ उसको ना बुलाना। उसको बुला लिया। देख, वो मेरे कल्याण की नहीं बल्कि हानि की भविष्यवाणी कर रहा है। देखा, इनकी प्रार्थना में बैठते तो ऐसे ही होता। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन ही ऐसा कहता है। मिकाया कहता है, जो खुदा मुझसे कहेगा वैसा करूंगा। देख, मेरी शिक्षा, मेरी विधि, मेरे नियम को जानने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर मिलेंगी। खुदावंद का वचन कहता है, यीशु मसीह आगे खड़ा हो गया। सब मेरी तरफ देखो, दृष्टि करो, याजक की तरफ दृष्टि करो। यीशु मसीह आगे खड़ा हो गया। मालूम किसके सामने? 70 चेलों के सामने। कह रहा, तुम्हें जाना है तो जाओ। वो क्या कर रहे थे? यीशु मसीह ने जब कहा, जो मेरे मांस में का मांस, मेरे लहू में का लहू खाएगा पिएगा, वही मेरी संतान है। अब भैया ये 70 कह रहे, ये कौन है जो अपने लहू को पिला रहा, अपने मांस को खिला रहा? अब वो बातें करने लगे। यीशु ने कहा, जाना तो चले जाओ। 70 छोड़ के चले गए। अब 12 के पास आए, तुम्हें भी जाना है तो तुम भी जाओ। तब पतरस पे ये बात रिवील्ड हुई, ए खुदा, हम तुझे छोड़ के कहां जाए? जो कोई भी खुदा के वचन को जानना चाहेगा, जो कोई भी खुदा के वचन को आदर और महिमा देगा, वो जानेगा कि हाँ, वचन में जो कहा गया है वो सच है। ये तो स्टार्टिंग से होता आया है मेरे प्यारे भाई बहनों। सोचिए, राजा के सामने उसने बता दिया कि तू राजा मर जाएगा। हालेलुया। और यहोवा ने उनके 400 नबियों को ऐसा नहीं कि कुछ कहा, बल्कि उन 400 नबी के अंदर एक आत्मा बैठा दी। मालूम है? पढ़ाएं जरा ये आयत पढ़ा दें, बस भी खत्म करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, बस रुक जाओ भैया, पढ़िए।
पढ़ने आज बैठे। 21 से पढ़वाना। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 से पढ़ना शुरू। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। यहोवा ने झूठ बोलने वाली आत्मा को कहा, जा जाके कर। सारे नबियों में झूठ बोलने वाली आत्मा बैठ गई। क्या प्रचारक है नहीं? आज का प्रचार देखा कितना अच्छा लगा। देखा कुछ भी नहीं सुनने को मिला। कितना चलो, प्रार्थना भी हो गई, सब अच्छा भी, लाइट भी जल रही है, झालर भी लगी, खाना भी बन गया। और देखो किसी को बुरा लगा? ऐसा प्रचार होना चाहिए। देखो ये प्रचारक अच्छे। क्यों अच्छे? यहोवा ने उसके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा बैठा दी है। बेटा कुछ भी करो, जितना माला पहन लो है, और जितना पत्थर और पहन लो 10 उंगलियों में है, और बेटा सारे काम तो कर लेते हो जाता तो खुदा भला, नहीं होता तो भी खुदा भला। हालेलुया। बेटा सही है, एकदम सही है। क्या 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 कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते? क्या कहते? ओढ़नी में? अरे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। आप मन से आदर करिए, बस आप मन से आदर करिए। कोई जरूरी नहीं है ओढ़ना। हाँ नहीं तो अब देखिए, बातें तो ऐसे तो बाइबल में बहुत है, क्या कोई मान पाया पूरा? अभी वो जो बता रहे उन्हीं को लाने खड़ा कर दो, उन्हीं को खड़ा कर दो, उन्हीं से पूछो कि जितनी आयतें हैं क्या तुमने मान लिया? ऐसे तो बहुत सी आयतें हैं। तो क्या पास्टर साहब, क्या हम उसाते माला पहन? हाँ वो तो आप ही सुनता है, पहन लीजिए, कोई उससे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। तो पास्टर साहब हम बताइए, उसाते टीका लगा, टीका कोई बात नहीं, टीका लगा लो, सब कुछ कर लो। अब मन में श्रद्धा होना। तो खुदावन ने क्या कहा? मन से मुझे स्मरण करो, मन से, वो मन से स्मरण करो। ऐसे तो पूरी बाइबल सब सही हो गई। क्या मास्टर मिले यार, कितनी बढ़िया प्रार्थना करते हैं एकदम। मतलब इनकी प्रार्थना में बैठ जाओ तो पता नहीं लगता, आधे घंटे में खत्म। और मालूम है, यहाँ से दिल दुखता है, यहाँ से जब बोलता है ना, यहाँ से बोलता है। देखो क्या बोल रहे हैं, बोलता है तो यहाँ से दुखता है। हालेलुया। तो यहाँ से जब दुखेगा तो यहाँ से निकलेगा। क्या आमीन? आमीन। तो भाई जब तक दुखेगा नहीं तब तक निकलेगा कैसे? उसको और यहाँ पर दुख रहा है, यहाँ पर और प्यार से बिठा दो तो वो तो एकदम राक्षस बन जाएगा। हालेलुया। जैसे इजेबेल बन गई, इजेबेल। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह ने 70 चेलों को क्यों कह दिया जाओ? आज सब जने चेले बढ़ाते हैं, आज सब जने कलीसिया बढ़ा रहे हैं, आज मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह क्यों कह रहा है जाओ? और 12 को भी, 12 थे उनको भी कह रहा जाओ। देखो ऐसे ये प्रार्थना करेंगे, इनकी प्रार्थना में कोई नहीं बैठेगा। रवि बोल, ऐसे ही अगर ऐसे ही बोलेंगे तो आपका मैसेज सब तक पहुंचेगा ही नहीं। इनकी प्रार्थना में कोई नहीं बैठेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह कह रहा है ये 12 आएंगे, तुम भी जाओ।
आपको मालूम है सत्य सत्य रहेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि एक समय था जब यीशु मसीह मीटिंग कर रहा था। आप बस एक आयत पढ़ लें, बस मैं पेट छोड़ूंगा। उत्पत्ति खोल लीजिए। बस एक मिनट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए भाई, उत्पत्ति 6 उसका 7वें आयत से पढ़ो। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा ने के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। चाहे खुदा कुछ भी कहे, लेकिन मैं इसके साथ चलूंगा। आप बताइए, खुदा ने प्रचार किया और केवल एक बचा, नूह। समझिए आप, खुदा ने प्रचार किया तो कौन बचा? नूह। और नूह के बच्चे। तो आज मैं कैसे मान लूं कि जब मैं खुदा का प्रचार करूंगा तो मेरे पास 12-10 इकट्ठा हो जाएंगे? मैं तो ये सोच के प्रचार करता हूँ कि ये जो 10 बैठे ये भी भागेंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही है वचन में। अगर तुम्हारे अंदर सुनने की शक्ति नहीं है तो तुम खुदा को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए खुदा ने वचन में कहा, धन्य है वे जिनके सुनने वाले कान हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैंने पढ़ा दिया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। तो जब खुदा ने प्रचार किया तो केवल नूह बचा। सोच लीजिए, हालेलुया। जब खुदा ने प्रचार करा तो केवल 12 शिष्य बचे, बाकी सब भाग गए। सोच लीजिए। इसी रीति से हमें किसी भी बात को लेके दुविधा में नहीं आना। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भैया से, भैया कर दिए, बेटू से प्रार्थना करें। जी यस बाबा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए कि आपने हम लोग को एक मौका दिया कि हम लोग इस संगति में रहें और आपके वचन में आगे बढ़ने वाले बने। और हम लोग ने आपके बारे में आपने हम लोग से कितने नियम आपने बताए हैं, उनको पालन करने की हम लोग को सामर्थ्य भरी, ताकि हम लोग जो नियम हम लोग को आप बताते जा रहे हैं दिन भर दिन, हम लोग उस पर चलने वाले बने। हम लोग उसको अपने जीवन, अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखने वाले बने। हम सब पर अपनी आशीष बरसाइए, हमको अपने मार्ग में और आगे बढ़ाइए। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन महाराजा में दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपराध क्षमा करते हैं, और हमें क्षमा कर बदबुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की लिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।